एपिसोड शुरू होता है, किंगलू दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट में से अपनी स्पेयर निकाल लेता है। तभी उसके पास लिली आती है और वो कहती है तुम्हें पहले आराम करना चाहिए और इसे मुझे संभालने दो। फिर किंगलू कहता है इंस्ट्रक्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो लिली कहती है अभी तो मुड़ भी तो नहीं सकते। तो किंगलू कहता है ऐसा किसने कहा। और फिर किंगलू अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा कल्टीवेशन करने लगता है और यहाँ पर वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसके मैजिकल विंग्स निकल आते हैं। और फिर किंगलू कहता है हम अंदर घुसते हैं और इंस्ट्रक्टर की मदद करते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। फिर हमें सेंजुन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि किंगलू ने लेवल 4 को पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो गुस्से में पावर अप करने लगता है और वो कहता है मैं उससे बेहतर। और यहाँ पर सेंजुन भी ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसके मैजिकल विंग्स निकल आते हैं। फिर सेंजुन अपने बाजू में हरनैन को देखता है तो उसने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। फिर एक स्टूडेंट कहता है इन दोनों ने सेम टाइम पर ब्रेक थ्रू किया है और हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और वो स्टूडेंट कहते हैं अगर ये ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और फिर हरनैन कहती है किंगलू एक डार्क हॉर्स बन गया है और हम सभी को ही मेहनत करनी होगी। और वो लोग वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, डीन दिखाया जाता है और डीन उस ड्रैगन से कहते हैं अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मुझे ब्लेम मत करना। तो वो ड्रैगन कहता है तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का क्या अधिकार है और जब तक मैं वहाँ हूँ तो बिल्कुल उम्मीद मत करना कि तुम मेरे मैजिकल क्रिस्टल पल्स ले लोगे। तो डीन कहते हैं इसीलिए लंबी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। डीन के पीछे एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन डीमन ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है और डीमन ड्रैगन भी अपना पावर अप करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन ड्रैगन डाउन डला होता है और वहाँ पर डीन भी आ जाते हैं। तो वो ड्रैगन किसी न किसी तरह से खड़ा होता है और वो ड्रैगन कहता है मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और बदला लूंगा। और वो ड्रैगन वहाँ से उड़ के चला जाता है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और वो जीत की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन तभी डीन खड़े खड़े नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर हमें कुछ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि घायल स्टूडेंटों को उठा के ले जा रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, डीन दिखाए जाते हैं जिनकी यहाँ की कैंप में खुलती है और उन्हें सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं। और फिर लिली उनसे कहती है फादर आप कैसे हैं। डीन कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और वो वहाँ के स्टूडेंटों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो एक लड़का कहता है भले किसी को चोट लग जाए लेकिन किसी को भी लाइफ का खतरा नहीं है क्योंकि अब उनका इलाज चल रहा है। फिर डीन लिली से कहते हैं मेरी उठने में थोड़ी मदद करो और वो उठ जाते हैं और वो कहते हैं मेरी अरेंजमेंट करो और लेवल 4 से ऊपर 5 विजार्ड छोड़ो और 4 पॉइंट को गार्ड करने के लिए और लेवल 4 से ऊपर 10 मार्शल प्रैक्टिशनर्स और मैजिकल क्रिस्टल पल्स की माइनिंग करने के लिए 100 डिसेबल फाइटर्स और सभी को निकालना सुनिश्चित करो और मैजिकल क्रिस्टल पल्स जितनी जल्दी हो सके। और सीन शिफ्ट होता है, काफी सारे स्टूडेंट एक तरफ जाते हुए दिखाए जाते हैं और उन लोगों के सामने डीन और कुछ सीनियर्स भी आ जाते हैं। और एक सीनियर कहता है इस बैटल में 5 लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे दिखे और उस सीनियर 5 स्टूडेंटों के नाम बताता है और उस लिस्ट में लिली और किंगलू भी शामिल होते हैं। और उस सीनियर कहते हैं तो में से सभी को 1000 मैजिकल क्रिस्टल मिलते हैं और इसके अलावा एक इक्विपमेंट का सेट भी मिलता है। तो वो सभी इंस्ट्रक्टर को थैंक यू कहते हैं। और उस सीनियर किंगलू से कहते हैं तुम इस समय अपनी पावर छपा रहे थे और पिछले 3 सालों में तुमने थोड़ी सी पावर नहीं दिखाई। तो किंगलू कहता है मैंने हाल ही में पावर हासिल की है। तो सेंजुन कहता है ऐसा कौन मानता है, अगर तुम्हें बस वो पावर मिल जाए तो मैजिक का यूज कैसे कर सकते हो और ये मार्शल स्किल कैसे हो सकती है। तो लिली कहती किंगलू द्वारा अपनी पावर छपाने में क्या गलत है और इसके जैसा पीएलएस जीनियस बेहतर होगा कि वो हमला है। तो सेंजुन कहता है उससे बेवकूफ मत बनो और वो एक पाखंडी है। तो डीन कहते हैं अभी इस मुद्दे पर बहस करने का वक्त नहीं है। अच्छा है अगर किंगलू के पास अच्छी एबिलिटीज हैं और मुझे आशा है कि तुम इसकी सराहना कर सकते हो और अच्छा बिहेव करो और चलो इस बात को खत्म करते हैं। तो एक सीनियर कहती है अगली प्रॉब्लम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है और हाफ मंथ और हर 3 सालों में एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन के लिए कैंडिडेट्स को चुनने के लिए और लॉन्ग यंग डायनेस्टी मैजिक अकेडमी के साथ और हमारी किंगलू अकेडमी पास्ट में बेस्ट अकेडमी के रूप में मैजिक कंपटीशन में जीतना होगा और ग्लोरी की ओर वापस लौटो। और कंपटीशन में सभी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ना सिर्फ तुम लोगों को बड़ा प्राइज मिलेगा साथ ही अकेडमी को भी एक गिफ्ट मिलेगा। और अब हमें मैजिक क्रिस्टल पल्स भी मिल गया है और तुम लोग अकेडमी लौटने का ऑप्शन भी चुन सकते हो और या फिर ईस्ट माउंटेन हिल के बाहरी इलाके में खुद को तराशने का ऑप्शन भी चुन सकते हो। लेकिन तुम सभी सिर्फ 7 दिन ही रोक सकते हो और इसके बाद तुम लोगों को वापस लौटना होगा और जो स्टूडेंट रोकने के लिए इच्छुक हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं। तो लिली किंगलू से कहती तुम निश्चित रूप से अकेडमी वापस आओगे है ना। तो किंगलू अपना हाथ उठा लेता है और किंगलू मन में कहता है मैजिकल लिंक मेरी कुछ पावर को रिस्टोर कर देती है और मैं वापस कहाँ जा सकता हूँ। तो किंगलू का एक दोस्त कहता है बॉस मैं आपके साथ रहूंगा। और यहाँ पर लिली भी अपना हाथ उठा लेती है और यहाँ पर सीनियर लिंक भी अपना हाथ उठा लेता है और वो कहता है मैं मिस लिली को प्रोटेक्ट करूंगा। तो किंगलू कहता है तुम लोग मुझे अपने आप भी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दे सकते। तो लिली कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और यदि तुम्हारी मुलाकात किसी पावरफुल मॉन्स्टर से हो जाए और तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। तो किंगलू कहता है ऐसा नहीं होगा और टीचर मून ने मुझसे मैजिकल क्रिस्टल स्टोन देखने के लिए कहा है और ये भी कहा कि ये उसी स्थान पर दिखाई देता है जहाँ मैजिकल क्रिस्टल वेंच दिखाई देते हैं और ये मैजिकल टूल बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। तो लिली कहती है हम इनकी तलाश में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तो किंगलू हाँ कहता है भाई इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।